एक राजा था। राजा ने सुना कि उसके राज्य में एक साधु रहता है और वो साधु बहुत पहुंचा हुआ है, दिव्य संत है। मिलने की इच्छा हुई, मंत्री को भेजा कि बुला के लाओ, मैं उनका दर्शन करूंगा। मंत्री गए और संत को, जो बहुत दूर उनके सरहद के ही पास एक छोटे से गांव में रहते हैं और छोटी सी कुटिया में उनका वास है, विनम्र अनुरोध किया कि राजा ने आपको बुलाया है, आपको हम ससम्मान लेकर के जाएंगे, आपकी प्रत्येक सुविधा का ख्याल रखें। साहब चलिए। संत हंसा और कहा कि हम कहीं नहीं जाते, अगर राजा को इच्छा हो तो बस राजा को यहीं बुला लाइएगा। संत की बात सुन करके मंत्री फिर क्या कहता, राजा से कहा। राजा ने कहा, जब ऐसी बात है तो मैं खुद चलता हूँ। और आकर के राजा जब संत के पास बैठे, संत के पास कुछ लोग बैठे थे, संत हंस रहे थे, प्रसन्न थे और गीत गा रहे थे, कुछ उपदेश भी हो रहा था। जब सब लोग चले गए तब राजा ने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे साथ महल में चलिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से खिलाऊंगा, बहुत अच्छे से सुलाऊंगा, अच्छे अच्छे बिस्तरों पे, और आपकी रक्षा के लिए मैं पूरे इंतजामात करूंगा। मेरे सिपाही आपके साथ रह करेंगे। इस छोटी सी जगह में आपके लिए न तो कुछ खाने को ठीक है, ना सोने को ठीक है, और कोई सुरक्षा भी नहीं है आपकी। तब संत हंसा और कहने लगा, राजन मैं तुम्हारे पास जरूर चलूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं, अगर वो आप मान लो। राजा ने कहा, ये कौन बड़ी बात है, आप बताइए अपनी शर्तें। तो संत ने कहा, मेरी पहली शर्त है कि मैं खाऊंगा पर आप नहीं खाएंगे। मेरी दूसरी शर्त है, मैं सोऊंगा पर आप नहीं सोएंगे। और मेरी तीसरी शर्त है कि आप खुद मेरी रक्षा के लिए मेरे साथ 24 घंटे तैयार रहेंगे, खड़े रहेंगे। राजा ने सर पीट लिया, बोले ये 3 शर्तें तो कोई भी बड़ा से बड़ा चक्रवर्ती राजा भी, बड़े से बड़ा मनुष्य नहीं पूरी कर सकता। यहां इस छोटे से गांव में, छोटी सी कुटिया में आपकी ये 3 शर्तें पूरी करने वाला आखिर कौन है? तो उन्होंने कहा, है वो है जो राजाओं का राजा है, सारे ब्रह्मांड का राजा है, उसको परमात्मा कहते हैं। वो मेरी ये तीनों शर्तें पूरी करता है। मुझे खिलाता है पर खुद कभी नहीं खाता, मुझे सुलाता है पर खुद कभी नहीं सोता, और मेरी रक्षा के लिए वो खुद मेरे साथ हर पल खड़ा रहता है। अब मुझे बताओ राजन, मैं तीनों शर्तें पूरी करने वाले के साथ रहूं या आपके साथ रहूं? राजा ने विनम्रता से शीश झुकाया, प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर